Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का लेसन नंबर 33 है, यानी सबक नंबर 33। और इसमें हम बात करेंगे, वैसे तो आप पढ़ भी लेंगे, न्यूट्रल में फेस क्यों आता है, कैसे ठीक करें। न्यूट्रल में फेस क्यों आता है, कैसे ठीक करें। तो ये सब कुछ मैंने पहले ही इसलिए तैयार कर लिया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी बार बार। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे इस सबक में। तो न्यूट्रल में फेस क्यों आता है, पिछली जो हमारी वीडियो थी, पिछला जो सबक था वो था अर्थिंग से न्यूट्रल में बल्ब क्यों जल रहा है, कैसे ठीक करें। और ये सबक है हमारा न्यूट्रल में फेस क्यों आता है, कैसे ठीक करें। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है उसे ठीक करना। तो पहले तो हमारे पास एक टेस्टर होता है जिसकी मदद से हम न्यूट्रल फेस चेक करते हैं। तो ये मैंने अपनी बिजली की लाइन बनाई है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है। हमारे पास टेस्टर होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। उसके अंदर इधर जिस्ते में बल्ब लगा होता है, और जब हम तार में लगाते हैं उसे, तो न्यूट्रल में लगाते हैं तो वो नहीं जलता है, और फेस में लगाते हैं तो जलता है। अब कभी कभी ऐसा फॉल्ट आ जाता है लाइन के अंदर कि हमारे जब टेस्टर से हम चेक करते हैं तो क्या होता है कि सॉकेट में लगाते हैं हम, तो दोनों सॉकेटों में इंडिकेटर हमारा जलता है और लाइट नहीं चलती है हमारी, यानी काम कुछ भी नहीं करता। अगर बल्ब जला दिया हमने तो नहीं जलता है, और फैन चलाते हैं तब नहीं चलता है, यानी बिजली तो नहीं आती है घर के अंदर। और अगर हम टेस्टर से चेक करते हैं तो टेस्टर जलता है। तो उसी को मैं बता रहा हूँ इस सबक में। तो उसमें ऐसा होता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि फेस तो आ रहा होता है, न्यूट्रल नहीं आता है जब भी हमारा काम नहीं करता, क्योंकि फैन को भी न्यूट्रल और फेस दोनों चीज़ें चाहिए चलने के लिए, और बल्ब को भी न्यूट्रल फेस दोनों चीज़ें चाहिए जलने के लिए। अब क्या होता है, ये जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसलिए ऊपर नीचे कर दिया, नीचे ऊपर सीधा कर देता हूँ मैं। नीचे फेस है तो फेस मानेंगे, और ऊपर ये न्यूट्रल है। अब क्या होता है उस केस में हमारा ये होता है कि मान लीजिए ये जो जोड़ है, ये मैं जोड़ ही लगा रहा हूँ, इसे जोड़ समझ लेते हैं। न्यूट्रल में लगा दिया मैंने, और ये फेस है, फेस में जोड़ लगा दिया। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर से ही न्यूट्रल नहीं आता, हमारा टूट जाता है इधर से, और हम चेक करते हैं टेस्टर से, तो दोनों यानी न्यूट्रल में भी जलेगा, और ये जो सॉकेट होता है हमारा, सॉकेट के हम जब दोनों पिनों में लगाएंगे तो न्यूट्रल में भी जलेगा और फेस में भी जलेगा, जबकि टेस्टर सिर्फ फेस में जलना चाहिए, न्यूट्रल में नहीं जलना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल नहीं आएगा, जब भी नहीं होगी, जब भी यही शिकायत आएगी, और बीच में से कहीं से न्यूट्रल तार हमारा टूटा हुआ होगा, जैसे ये मैंने जोड़ लगाया था, जोड़ में कार्बन आ जाता है, स्पार्किंग हो जाती है, और काफ़ी ओस आने की वजह से या बारिश होने की वजह से अंदर से स्पायरिंग आ जाती है और ये कार्बन बन जाता है। यानी जो ये अंदर तार होता है हमारा एल्युमिनियम का, कॉपर में तो इतनी ये दिक्कत नहीं आती है, अक्सर एल्युमिनियम में देखी जाती है। तब क्या होता है, यहाँ कार्बन आ जाता है, ये गल जाता है, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रल तो हमारा टूट जाता है। अब ये फेस जो है हमारा घूम रहा है,
जैसे देख रहे हैं हम, ये हमारा फेस घूम रहा है सारा पंखों में, बल्ब में और फैन में। अगर हमारे स्विच ऑन है तब भी क्या होगा, दोनों में अगर न्यूट्रल टूटा हुआ है हमारा तब क्या होगा, फेस में भी टेस्टर जलेगा हमारा और न्यूट्रल में भी जलेगा। क्यों जलेगा? अगर स्विच बंद है तो स्विच पे तो हमारे कनेक्शन कटे हुए हैं, लेकिन ये जो एस से मैंने स्विच दर्शाए हैं और ये ई से इंडिकेटर बताया, तो ये जो इंडिकेटर है क्या हो रहा है कि ये फेस जो है इंडिकेटर में जा रहा है। तब अगर हमारे ये स्विच ऑफ होंगे तब इंडिकेटर हमारा ऑन ही रहता है 24 घंटे, 24 आवर्स क्या होता है, ये ऑन रहता है। तब इसमें क्या होता है कि ये भी न्यूट्रल फेस से ही जलता है। अब हमारा न्यूट्रल तो आ नहीं रहा और हम सोच लेते हैं कि यार स्विच भी ऑफ है तो हमारा फिर भी न्यूट्रल में फेस आ रहा है। तो क्या होता है कि ये इंडिकेटर जो हमारा लगा है तो ये भी न्यूट्रल फेस से जलता है, तो न्यूट्रल तो आता नहीं है, तो फेस इसके जो बल्ब होता है, इसके अंदर जो छोटा सा बल्ब होता है तो उसमें जाता है हमारा फेस और ये वापस से न्यूट्रल में घूमता हुआ फिर यहीं आ जाता है। अब मान के चलेंगे अगर हमारा ये बीच में से यहाँ से टूटा हुआ है या गला हुआ है और हम यहाँ से चेक कर रहे हैं टेस्टर से, तब क्या होता है, देखते रहेंगे बार बार। पहले तो बोर्ड में देखेंगे यहाँ बराबर आ रहा है, यानी न्यूट्रल में भी हमारा जो टेस्टर है वो जल रहा है। तब हम केबल में ऐसे ही चेक करेंगे और जहाँ तक जलेगा वहाँ तक लेकर जाएंगे और जिस जगह जलना बंद हो जाएगा, यानी टेस्टर हमारा जलना किसी जगह इस बीच, जैसे ये यहाँ से हमारा गला हुआ है, थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ से ये न्यूट्रल गला हुआ है हमारा, ट्रांसफार्मर से आ रहा है लेकिन केबल गला हुआ है, यहाँ जोड़ में मिसिंग कर गया या ये गल गया है, टूट गया है यहाँ से। तो क्या होगा, हम जब चेक करेंगे उसे टेस्टर से, जहाँ भी चेक करेंगे फेस पे तो जलता ही जलता है, फेस पे चेक करेंगे तो जलता रहेगा हमारा। फिर जब हम न्यूट्रल पे चेक करेंगे, अगर जल रहा है, जहाँ तक जल रहा है तो समझ लीजिए वहाँ तक तो हमारा केबल ठीक है, और जिस जगह जलना केबल में बंद हो गया, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये बीच में टूटा हुआ है, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टेस्टर जल रहा है, और आगे चेक कर रहा हूँ 1 मीटर आगे, तब टेस्टर नहीं जल रहा, यानी फेस आगे नहीं आ रहा न्यूट्रल में भी। तब हम क्या करेंगे, वो जो ये दिक्कत दूर करने वाली बात थी ये बता रहा हूँ मैं, हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर के टुकड़े में ही चेक करेंगे, कहीं से हमारा केबल टूटा हुआ निकलेगा अंदर से, क्योंकि ऊपर से प्लास्टिक की जो पीवीसी होती है वो तो ठीक होती है लेकिन अंदर से गल जाता है, तो उसे चेक करेंगे। अब अगर मान लेते हैं ऐसे ही, और फिर जब देख लेंगे हमारा यहाँ बीच में से टूटा हुआ, जोड़ देंगे, फिर हमारी लाइट क्या होगा, घर में आ जाएगी और काम करना शुरू कर देगा। अब इसी तरीके से अगर जैसे मैं बता रहा था, ट्रांसफार्मर से अगर न्यूट्रल टूटा हुआ होगा हमारा, तब तो पूरे केबल में ही दिखा देगा, ये इधर में भी फेस दिखागा और इधर में भी फेस दिखागा, यानी न्यूट्रल में भी फेस दिखाता रहेगा। और बीच में कहीं से कोई गड़बड़ है, बोर्ड में से गड़बड़ है या कहीं से बीच में से केबल में से गड़बड़ है, तब क्या होगा, हम टेस्टर से जैसे जैसे चेक करेंगे तो जहाँ टूटा हुआ होगा केबल हमारा, उससे आगे से न्यूट्रल में हमारा जो टेस्टर होगा वो जलना बंद हो जाएगा, यानी नहीं जलेगा। अब इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि लाइट तो आ रही है लेकिन घर में नहीं आ रही, केबल चेक कर रहे हैं, अगर फेस टूटा हुआ होगा, फेस टूटा हुआ होगा तब उसे कैसे चेक करेंगे, फिर तो सीधी सी बात है, जब हम टेस्टर लगाएंगे तो दोनों में से कोई सा जलेगा ही नहीं, टेस्टर नहीं जलेगा, तब हम समझ लेंगे कि कहीं से फेस टूटा हुआ है। और ऐसा भी होता है बाई चांस, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल फेस, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल फेस दोनों ही टूटे हुए निकलते हैं और हम केबल में चेक करते हैं तो न्यूट्रल में न्यूट्रल आ रहा होता है और फेस में फेस आ रहा होता है, लेकिन घर में जब हम चेक करते हैं तो नहीं आता है। तो उसमें एमसीबी में भी परेशानी होती है, जो एमसीबी लगी होती है हमारी, और पीछे केबल में भी कोई दिक्कत हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर दोनों पे ही नहीं जलेगा तब ऐसा भी हो सकता है
कि फेस टूटा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही टूटे हुए हैं, फेस भी और न्यूट्रल भी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से टेस्टर हमारा बिल्कुल ही नहीं चल रहा। अच्छा, ये तो हो गया स्विच ऑफ करने पे भी, अगर हमारा न्यूट्रल में फेस आ रहा है तो ऑफ पे भी नहीं चल रहा, और जब स्विच ऑन होंगे तब तो सीधी सी बात है, अभी तो इंडिकेटर में भी न्यूट्रल घूम रहा था, फिर क्या होगा, बल्ब में भी घूमेगा और फैन में भी घूमेगा, तब क्या होगा, और तेज़ी से टेस्टर हमारा जलेगा। तो समझ में आ गया होगा। अगर आप Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.